ये घटना है मुकुंदा गांव की। उस गांव के एक बहुत बड़े धन्ना सेठ, जिनका काम था लोगों को ब्याज पर पैसा देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस अघोरी को अपमानित करके वहां से भगा दिया। उस टाइम तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उनका दिल, उनका दिमाग दोनों बेचैन घबराए। रात आने के बाद एक साया उस तरफ प्रवेश करने लगा। तांत्रिक बोला, रुक जरा, खतरा टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, वापस आएगा और ज्यादा शक्ति के साथ आएगा। जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी अगर किसी के ऊपर पेट छोड़ा गया है, किसी के ऊपर आत्मा छोड़ी गई है, किसी के ऊपर मसान छोड़ा गया है, तो हम क्या करें? हम आपको साधनाएं तो बताते ही रहते हैं, आज हम आपको उसका विधान बताते हैं। एक ऐसी सत्य घटना जो आपको बता देगी कि जिंदगी क्या है, प्रेत छोड़ना, आत्माओं को बुलाना, ये सब होता क्या है। ध्यान से समझिए, ये घटना हमारे साथ नहीं हुई है। ये घटना है मुकुंदा गांव की। मुकुंदा गांव हिमाचल का एक बहुत प्राचीन गांव है। ये घटना तब की है जो हमारे दादाजी श्री जगदीश प्रसाद जी इस गद्दी पे आसीन थे। बहुत ही पुण्यात्मा थे और बहुत ही शक्तिशाली, तंत्र के महाज्ञानी। उनके एक मित्र थे। वो मित्र थे उस गांव के एक बहुत बड़े धन्ना सेठ, जिनका काम था लोगों को ब्याज पर पैसा देना। उस समय जो साहूकार होते थे, उनका एक ही काम था, लोगों को धन दिया और उनसे उनकी जमीन छीन ली। लेकिन जो सेठ थे ये ऐसे नहीं थे, लोगों की सहायता करते थे, कभी लोगों को लूटपाट नहीं करते थे। लेकिन इंसान का समय है, कब बदल जाए हम नहीं जानते। एक बार अपनी दुकान पे बैठे थे, एक अघोरी बाबा आए। पता नहीं ये सेठ किस बात से परेशान थे, इनको क्या समस्या थी, मैं नहीं जानता और ना इस बारे में मैंने सुना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस अघोरी को अपमानित करके वहां से भगा दिया। अघोरी जाते जाते बोल कर गया, अब तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, मृत्यु तेरे समक्ष है, बच सकता है बच ले। उस टाइम तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उनका दिल, उनका दिमाग दोनों बेचैन घबराए। उस समय चिट्ठी पत्रिकार तो आ सकते थे, लेकिन फोन नहीं हो सकते थे। उन्होंने बहुत ढूंढा, वो घोड़ी कहीं नहीं मिली। वो भागे भागे दादाजी के पास आए और दादाजी से बोले, मित्र मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं? दादाजी ने कहा कि भाई इस समय मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय बंधन में हूं। बंधन क्या होता है? जैसे आप किसी बड़ी शक्ति का उपाय कर रहे हैं, किसी के शरीर में कोई बड़ी शक्ति का कब्जा है, आप उसको बाहर कर रहे हैं, तो आप दूसरे काम में हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं भंग हो जाएंगी और वे शक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर देगी। तब गुरु मेरे दादाजी ने उनको एक स्थान पर भेजा जहां पर एक अच्छे तांत्रिक रहते थे और दादाजी के ही गुरु भाई थे। जब वो वहां पहुंचे तो वो देखते ही समझ गए कि भाई दिक्कत तो है इसके ऊपर। उन्होंने उसको जाते ही पहले सुरक्षा चक्र बांधा, उससे फिर बात करी। जब पूरी बात पता चली, बोले चलो रात का इंतजार करते हैं, बैठो यहीं पे। अपने स्थान पर बैठाया। जब रात आई, रात आने के बाद एक साया उस तरफ प्रवेश करने लगा, सुरक्षा चक्र और सुरक्षा घेरे के होते हुए। वो साया अंदर नहीं जा पाया। कोशिश बहुत करी, उठा पटक बहुत करी, तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे, हुआ कुछ भी नहीं। अंततः क्या हुआ, साया वापस चला गया। लाला जी बोले, खतरा टल चुका है, अब मैं सुरक्षित हूं। दिया तांत्रिक को धन्यवाद जाने लगे। तांत्रिक बोला, रुक जरा, खतरा टला नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, वापस आएगा और ज्यादा शक्ति के साथ आएगा। सुरक्षा चक्र ने इस बार तो रोक लिया, अगली बार रोक पाए ना रोक पाए मैं नहीं जानता। लाला घबरा गया, अब क्या करूं? तो तांत्रिक बोला, भाई तू एक काम कर, अब तू यहीं बैठ, देखते हैं। उस रात तांत्रिक साधना पे नहीं बैठा, बल्कि लाला के साथ ही बैठ गया। लाला बैठा, तांत्रिक बैठा, साया आया।
और साया एक नहीं 3-4 थे और बेहद शक्तिशाली, बेहद खतरनाक, बेहद उग्र रूप में। तांत्रिक ने बोला, भाई क्या बात है, क्यों सताते हो उसको? उसने कहा, ना भेजा है मुझे मारना है इसे। तांत्रिक बोला, मार तो पाएगा नहीं तू। बोला, वचन दिया है मैंने। तांत्रिक बोला, उस वचन का करेगा क्या? जब मैं तुझे इसे मारने ही नहीं दूंगा तब क्या करेगा? खैर, तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपसी बातचीत हुई। बातचीत में क्या हल निकला? तांत्रिक ने कहा, देख मैं उसको बचा सकता हूँ अपनी शक्तियों के द्वारा। मैं एक दूसरे प्रेत साहिब को प्रसन्न करता हूँ तो उससे शक्तिशाली होगा, इसकी सुरक्षा भी करेगा और तुझे भी दुखी देगा। बेहतर यह है तू लौट जा। साया बोला कि मुझे वहां से इतना मिलने का वादा हुआ है। तांत्रिक बोला, इसे 3 गुना दूंगा, अभी दूंगा। वो तुझे देगा, आज के काम होने के बाद काम में होने नहीं दूंगा, तो मिलेगा क्या? मैं तुझे अभी देता हूं और जो मैं कहता हूं वो कर। बोला, क्या करना होगा? बोला, करना कुछ नहीं, उसका पता बता मुझे, और कुछ नहीं करना। उसने 2 बकरे मांगे, 3 शराब की बोतलें मांगी और तांत्रिक ने उसको तुरंत दे दी। उसको पता था क्या मांगेगा उसने, पहले इंतजाम कर रखा था हर चीज का। पता बताया, तांत्रिक और लाला दोनों पहुंचे वहां पर। तांत्रिक ने कहा, पैर पकड़ ले इसके और माफी मांग ले। खैर, लाला ने माफी मांगी, पैर पकड़े, रोया धोया आंसुओं से। अघोरी दिल के जितने कठोर होते हैं, दिल के उतने मुलायम भी होते हैं। अघोरी ने उसे माफ कर दिया। लाला अपने घर राजी, और उसके बाद उसने अघोरी का आशीर्वाद लेना भी शुरू कर दिया और सब कुछ ठीक हुआ, कोई ऐसी समस्या नहीं आई। लेकिन ये घटना हमें सिखाती है, कभी भी किसी तंत्र के जानकार का, छोटा हो या बड़ा हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। किसमें कितनी शक्ति है कोई नहीं जानता, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। सबको सम्मान दीजिए, यही सनातन धर्म है। जय श्री कृष्ण।